तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर टोटल हम लोग 60 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए ये 60 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप लोग अपना कमेंट करके स्कोर बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने उत्तर दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैकाल झील को हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी झील कहते हैं। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 में हुआ था। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयदेव। अब हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है दोस्तों। 5 रंग होते हैं या फिर 6 रंग या फिर 7 या फिर 8? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो उत्तर बच्चा बच्चा जानता होगा कि 7 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना। रेटिना पर मनुष्य का आंख का प्रतिबिंब बनता है। अब हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 1326, 540, 712 या फिर 1000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर या फिर 10 जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण बेदी। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन लोगी वेयर्ड।
अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों ये होता है विटामिन सी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत में 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी RAM का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलम आरा। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अमृतसर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1872। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर असम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत रत्न। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं वो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 1 मई, 5 जून या फिर 1 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, आराम हराम का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1935 में, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, एलपीजी गैस का मुख्य रूप से क्या होता है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों 7वां स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन है 1492, 1498, 1502 या फिर 1526। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है किडनी, हृदय, यकृत या फिर फेफड़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइट्रिक। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भोपाल या फिर श्रीनगर। तो दोस्तों झीलों की नगरी हम लोग उदयपुर को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के कितने भाग पानी है? ऑप्शन है 50%, 60%, 71% या फिर 85%। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 71%। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है। ऑप्शन है सोना, लोहा, हीरा या फिर प्लेटिनियम। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू हुआ था। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो दोस्तों लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।